लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आज जनपद संबल में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रबुद्ध वर्ग संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें शामिल होने के लिए भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह पहुंचे और वहां पहुंचकर उन्होंने प्रबुद्ध जनों से संवाद किया। कार्यक्रम के बाद भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कार्यक्रम में मौजूद सभी प्रबुद्ध जनों ने मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के लक्ष्य को दोहराया है। विपक्ष द्वारा बार बार प्रत्याशी बदलने के सवाल पर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन अंतरकलह का शिकार है। जिस तरह ये अंतिम समय तक प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, सपा ने जिस तरह से रामपुर, बागपत, नोएडा में और आज मेरठ में प्रत्याशी बदला है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी में अंतरकलह और विरोध है। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर समाप्तवादी पार्टी होने जा रही है। संबल में पार्टी कार्यालय पर संबल विधानसभा क्षेत्र से जुड़े सभी प्रबुद्ध नागरिक जनों की एक गोष्ठी, उनसे संवाद का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया था। इसमें बड़ी संख्या में डॉक्टर, वकील, शिक्षक और अलग अलग प्रकार के हमारे क्षेत्र में अग्रणी काम करने वाले लोगों ने भाग लिया है और सबने संकल्प दोहराया है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का जो संकल्प है, उसे भारतीय जनता पार्टी के संबल के सभी नागरिक साथी भाई बहन मिलकर उसे पूरा करें। जब विपक्ष तय नहीं कर पा रहा है कि प्रत्याशी कौन लड़ाए, इस बार मेरठ में फिर प्रत्याशी बदला गया है। समाजवादी पार्टी या INDIA गठबंधन ये अंत विरोध का शिकार है, अंतरकलह का शिकार है और जिस प्रकार से प्रत्याशी अंतिम समय तक ये लोग तय नहीं कर पा रहे। अभी आपने मुरादाबाद में देखा, रामपुर में देखा और अन्य नोएडा, बागपत और आज मेरठ में भी उन्होंने प्रत्याशी बदला है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी कंफ्यूज पार्टी है। समाजवादी पार्टी में अंत विरोध है, अंतरकलह है और निश्चित रूप से आप समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होने जा रही है। अब्दुल प्रधान ने कहा है कि मैं विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दूंगा अगर मेरा टिकट कटता है तो। मुझे उनके कथन की जानकारी नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन निश्चित रूप से जैसा मैंने कहा, जैसे आप सब लोगों की बातचीत, कि समाजवादी पार्टी अंतरकलह का शिकार है और किसी भी विषय पर जिस प्रकार से वो निर्णय कर रहे हैं, उससे ये सारी चीजें कहीं ना कहीं परिलक्षित होती हैं। अध्यक्ष जी, संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं, उन्होंने बड़ा बेतुका बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी और अमित शाह के खिलाफ भाजपा गैर शासित प्रदेशों में मुकदमे लिखवाए जाएंगे और वहां से जो लोग आएंगे कुंडली खटखटाएंगे मोदी शाह। अच्छा, ये लोग भ्रष्टाचारी हैं, बेईमान हैं और हमारी सरकार का संकल्प है मोदी जी के नेतृत्व में कि हमें भ्रष्टाचार का समूल नष्ट करना है। इसी संकल्प के साथ हम लोग आए हैं और सरकारी एजेंसी उन्हीं सब विषयों पर काम कर रही हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो लोग हैं वो जनता उन्हें बेनकाब कर चुकी है। उनके चरित्र को सब जनता जानती है इन भ्रष्टाचारियों के, और अब इस प्रकार की अनावश्यक बयानबाजी करके ये लोगों का ध्यान या लोगों को भ्रमित नहीं कर सकते। सर, शिवपाल जी ने जिस नाते बताइए सीट छोड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद आपकी पार्टी के सांसद जी हैं रामशंकर कठेरिया जी, उन्होंने कहा है कि खुला ऑफर दिया कि बीजेपी में शामिल हो। अब मुझे उनके ऑफर का पता नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी के बारे में जैसे मैंने पहले भी कहा, पूरा प्रदेश, पूरा देश राम में है और बड़े बड़े धुरंधर दूसरे दलों के, विपक्षी दलों के चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जी की जो उन्होंने इस तरह का बयान दिया है या वो सिंबल उन्होंने वापस कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सब लोग मैदान छोड़ रहे हैं और ये सब जानते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा उत्तर प्रदेश में सब सीटें जीतेगी और विपक्ष ने पहले चुनाव से पहले ही अपनी हार मान ली। ने कहा कि विपक्ष में किस्मत वालों को कुछ घंटों के लिए टिकट मिलता है। नहीं, उनका जो ट्वीट है, उनका बयान है, वो कहीं ना कहीं आज के परिप्रेक्ष्य में ठीक बैठता। जो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने ट्वीट है, वो जो वर्तमान परिदृश्य है जिसमें हम आप सब लोग उस परिदृश्य को देख रहे हैं कि किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के टिकट गाजर मूली की तरह बिक रहे, बदले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से
ये उनका समाजवादी पार्टी का जो चरित्र है और समाजवादी पार्टी का जो अंतर्कलह है वो प्रदर्शित होता है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि शिवपाल सिंह यादव ने बदायूं सीट छोड़ दी है, अब इनका भी क्लियर नहीं हो पा रहा, अब अखिलेश यादव का भी अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। ये समाजवादी पार्टी को तय करना है कि अखिलेश जी कहाँ लड़ेंगे, शिवपाल जी कहाँ लड़ेंगे, लेकिन निर्णय करने के बाद, घोषणा होने के बाद लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये आप लोगों को उनसे पूछना चाहिए। धन्यवाद। अच्छा जी, एक सवाल ये, योगी जी के मंच पर संघमित्रा मौर्य के रोने के बाद उनके पिता ने कहा है कि मुझे अपनी बेटी पर शर्म आती है कि वो इस तरीके की हरकतें कर रही है। संघमित्रा जी भारतीय जनता पार्टी की हमारी सांसद हैं और भारतीय जनता पार्टी में प्रत्याशी चयन की एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत इस बार उन्हें प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें नहीं बनाया गया, बहुत सीनियर लोग भी हैं, लेकिन निश्चित रूप से वो हमारे साथ हैं और पार्टी ने उनके लिए अच्छा कोई काम सोचा होगा और जल्दी सारी चीजें आप लोगों के सामने आएंगी। उनके पिता का कहना है कि मुझे अपनी बेटी पर शर्म आती है। मुझे उसमें कुछ नहीं, मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं करनी। जिस प्रकार के बयान स्वामी प्रसाद जी देते रहे वो पूरा जग जाहिर है, सब लोग जानते हैं। ये पूरा यूपी आपका है, ईस्ट और वेस्ट में आपके अंतर मान रहे हैं। वेस्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। नहीं, लोग हमारे लिए हमेशा अच्छा करना, अच्छे परिणाम देना और जनता की समस्याओं को लेकर बेहतर करना ये हमारे लिए चुनौती है और भारतीय जनता पार्टी इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रही है। वेस्ट में चुनौती कौन सी आपने? नहीं, हमने कहा नहीं, हमने अच्छा करना, बेहतर करना चुनौती है और बेहतर करेंगे। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोग, हमारे कार्यकर्ता मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं। अदिति जी, आप संभल लोकसभा क्षेत्र की जनता का नेतृत्व कर चुके हैं, आप चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा से। इस समय क्या स्थिति आपको देखने को मिली संभल लोकसभा क्षेत्र में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजादी से लेकर एक निश्चित रूप से जो माहौल है और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और हमारे कार्यकर्ता जनसंपर्क और जनसंवाद कर रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारा काम है, लेखा जोखा है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, उसे लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। तो मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि इस बार बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी।